ओम शांति। बाबा सदा हम बच्चों से कहता, बच्चे रोज बाप को पोता मेल दो, बाबा को पत्र लिखो। कई बच्चे बाबा की इस श्रीमत को फॉलो करते और कई बच्चे नहीं भी करते, तो बाबा कहते बताने से आधा हो जाता है और छुपाने से बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंश का वंश बन जाता है। कोई भी पाप कर्म बाबा को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उसका आधा माफ हो जाता है और ना सुनाने से बढ़ता ही जाता है। आज हम विशेष पत्र की बात कर रहे हैं, तो माया ने भी बाबा को पत्र लिखा, जिसमें उलाहना भी की। तो आज सुनेंगे माया का वह पत्र जो बाबा के नाम माया ने लिखा। माया ने बाबा को उलाहना भी दिया। माया लिखती है, 850 करोड़ बच्चों के पिता शिव बाबा, मैं आधा कल्प के लिए आपके बच्चों का साथ छोड़कर जा रही हूं। माया कहती है, आधा कल्प 2500 वर्ष आपके बच्चों के साथ रहते हुए मुझे उनसे और उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा लगाव अर्थात स्नेह हो गया था। पर आपने परम धाम से आकर हम दोनों के बीच में हमारे स्नेह में दरार पैदा कर दी। आपके बच्चों और मुझ में ऐसा स्नेह था कि हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। पर आप जब से परम धाम से आए हैं, आपने हमारे बीच दरार पैदा कर दी है और उनको मुझसे दूर कर दिया है। मैं द्वापर युग से उनसे मित्रता का नाटक करके उन पर शासन कर रही थी। देखिए, आपने आकर उन्हें जगाया और उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की, शिक्षा दी अर्थात उन्हें ज्ञान दिया। मैं नाटक कर रही थी उनसे मित्रता का। माया कहती, आपने जो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्रह्मास्त्र बच्चों को दिए हैं, उन्होंने उसका प्रयोग कर मुझसे घृणा की, मुझे धुतकार दिया, मुझसे युद्ध की और स्वयं को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे। आगे माया लिखती है, इन सफेद वस्त्रधारी बच्चों को देखकर मुझे भी अब ईर्षा होती है। मेरे महायोद्धा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे हार मानने लगे हैं, कमजोर पड़ने लगे हैं, मूर्छित होने लगे हैं। इसी कारण मेरा शासन मेरे हाथ से जाने लगा है। माया कहती है शिव परमात्मा, आपने जो ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र इन बच्चों को दिए हैं, अब इनकी धार बहुत तेज हो गई है। लेकिन कभी कभी आपके प्रिय बच्चों को मैं भी घायल कर देती हूँ, मूर्छित कर देती हूँ, हरा देती हूँ। परंतु आपकी जो मुरली है, यह मुरली रूपी ट्यूब से निकला मरहम उन्हें फिर से ठीक कर देता है, पहलवान बना देती है, महावीर बना देती है शिव बाबा, आपकी तैयार की हुई रूहानी सेना अब बहुत विशाल और शक्तिशाली हो चुकी है। फिर भी आपको संतोष नहीं होता है। बाबा कहकर जो भी आपके पास आते हैं, उन्हें आप बड़े प्यार से गले लगा लेते हैं और ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र दे देते हैं। आगे माया लिखती है, अब तो बाबा मुझे आपसे जलन होने लगी है, घृणा होने लगी है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे आपने ले लिए हैं। आपने
मेरे 2500 वर्ष से चल रहे शासन की जड़ें कमजोर कर दी हैं। आबू पर्वत पर जो आपने यज्ञ रचा है उसमें मेरे सारे योद्धाओं की आहुति दे दी है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आहुति दे दी है। मैं अपने नशे में क्या करती रही जो आपने मेरी जड़ें खोद दी। अब मैं बेइज्जत होकर वापस जा रही हूँ। मुझे आपका स्वर्ग अर्थात पवित्र दुनिया बिल्कुल नहीं भाता है। आपका स्वर्ग नई दुनिया आपको और आपके बच्चों को मुबारक हो। लेकिन भूलना मत, मैं द्वापर में फिर आपकी रूहानी सेना को गुलाम बनाऊंगी। अपनी सेना के साथ आकर इन पर राज्य करूंगी। आप तो 2500 वर्ष परम धाम में रहकर उनकी दुर्दशा को देखते रहना। मेरे ही घर में आपने अपने बच्चों द्वारा ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र द्वारा मुझे हरा दिया है। मेरी हार और आपके बच्चों की जीत के पीछे आपका ही हाथ है, अर्थात आपका हाथ और साथ ना होता तो वे कभी जीत ना पाते। तो मेरी हार का कारण आप ही हैं। तो हम सभी भाई बहनों ने माया का यह पत्र पढ़ा। इस पत्र से हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि माया भी हार जब मानेगी जब हम बाबा का हाथ और साथ रखेंगे, अर्थात बाबा को सदा साथी बनाकर अपने साथ रखेंगे और बाबा की ज्ञान मुरली का रोज मनन चिंतन करेंगे, अर्थात रोज पढ़ाई करेंगे। तो जितना जितना मुरली सुनेंगे, मुरली का मनन चिंतन करेंगे, तो महावीर पहलवान बनकर माया को हरा सकेंगे और बाबा सर्वशक्तिमान को अपना साथी बनाकर रखेंगे, अपना हाथ बाबा के हाथ में देकर रखेंगे। तो माया हम बच्चों से कभी जीत नहीं सकती, हमें टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि माया खुद कहती है आपके जो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र हैं उनके आगे मेरे महावीर योद्धा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी हार गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। तो हम बच्चों को सदा ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र अपने साथ रखने हैं। तो माया कैसा भी रूप बनाकर आए, हम उन्हें उन रूपों द्वारा माया को पहचान कर उसे हरा सकते हैं। तो हम बच्चों के लिए यही शिक्षा है कि रोज मुरली सुनना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, बाबा की याद में रहना ही माया पर विजय प्राप्त करने का आधार है, अर्थात नई दुनिया स्वर्ग में जाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।